वेलकम टू क्लास ऑफ इतिहास। हमने पिछले चैप्टर में वीडियो में डिस्कस किया था इंडिया की पॉलिटिकल थॉट, प्री मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। तो हमने उसमें एंशंट पॉलिटिकल थॉट के बारे में भी पढ़ा, जिसमें हमने मनु, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, महाभारत के 2 रेफरेंसेस, बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट और फाइनली तमिल का तिरुकुरल बाय तिरुवल्लुवर, हमने वो पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट इन मिडीवल इंडिया, और इसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द नेचर ऑफ स्टेट एंड सॉवरेनिटी इन मिडीवल इंडिया। एंड आज मैंने थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया है, क्योंकि इट इज़ बेटर कि हम इस तरीके से रीड करके पढ़ें, बिकॉज ऐसे समझ भी ज़्यादा आता है। एंड लेट्स बिगिन। So the question was, discuss the nature of state and sovereignty in medieval India. So इस्लाम के एडवेंट के साथ एक इंडियन पॉलिटिकल थॉट में एक अलग ही फेज आ जाता है, एक नई थॉट पैदा होती है। एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस की तरह अब ये वाला थॉट नहीं था। जैसे कि एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस में अलग अलग टेक्स्ट और फिलोसफीज पे बेस्ड हमारा पॉलिटिकल थॉट डेवलप हुआ था, मिडीवल इंडिया में इस्लाम के ऊपर एम्फेसिस ज़्यादा था और कुरान जो थी वो फाइनल अथॉरिटी थी, और यहाँ से ही डिराइव होता था पॉलिटिकल थॉट मिडीवल इंडिया का। इस्लामिक गवर्नेंस जो थी वो ये एम करती थी कि शरीयत मतलब इस्लामिक लॉ अपहोल्ड होना चाहिए, और पॉलिटिकल आउटलुक जो हमारा मिडीवल इंडिया का था उस टाइम पे मुस्लिम एलीट का जो पॉलिटिकल थॉट था वो शरीयत के ऊपर ही डिपेंडेंट था। अगर हम कंपेयर करते हैं इंडियन वर्सेस इस्लामिक पॉलिटिकल ट्रेडिशंस की, इवन तो दोनों ही इंडियन थे, इंडियन की जगह इट वुड बी बेटर कि हम इसको एंशिएंट कर लें। एंशिएंट और इस्लामिक पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को अगर हम कंपेयर करें तो पहला पॉइंट है प्री इस्लामिक इंडिया। इस टाइम पे बहुत से रिलीजियस ट्रेडिशंस थे, कोई एक सिंगल टेक्स्ट नहीं था पॉलिटिकल अथॉरिटी पे। बहुत लोगों ने अपनी कमेंट्रीज लिखी थी, जैसे कि अभी इसमें एग्जाम्पल भी मैं ऐड कर देती हूँ, जो कि हमने पहले पढ़े थे। मनु, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट्स और तिरुकुरल जो कि एक तमिल टेक्स्ट था। उसके बाद आता है आपका इस्लामिक व्यू। इस्लामिक व्यू कुरान या शरीयत पे डिपेंडेंट था, और उसकी फाउंडेशन जो गवर्न किस तरीके से किया जाना चाहिए स्टेट को, उसकी फाउंडेशन कुरान के ऊपर बेस्ड थी, इस्लाम के ऊपर बेस्ड थी। और स्टेट ऐसा माना जाता था कि भगवान के लॉ को सर्व करता है, भगवान को सर्व करता है। तो इसके अंदर 2 मेजर टेक्स्ट होंगे आपका, एक है फतवाए जहांदरी बाय जियाउद्दीन बरानी, और सेकंड है आईने अकबरी बाय अबुल फजल। सबसे पहले फतवाए जहांदरी बाय जियाउद्दीन बरानी, ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पे लिखा गया था, और बरानी का जो पुराना काम है तारीख फिरोज शाही, इसके ऊपर बेस्ड उसने फतवाए जहांदरी लिखा। इसका आइडिया क्या था? सबसे पहले तो पर्पस ऑफ गवर्नेंस कैसा होना चाहिए। गवर्नेंस बरानी कहता था कि इट इज अ पाथ टुवर्ड्स गॉड, भगवान को रीच करने में, भगवान को पाने के लिए गवर्नेंस एक पाथ है। किंग बरानी ऐसा मानता था कि अपनी किंग को अपनी पॉलिसीज को इस तरीके से इवैल्यूएट करना चाहिए कि उससे स्टेट की सक्सेस हो, रिलीजन, आर्मी और स्टेट सक्सेसफुल हो पाए। सेकंड पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की। बरानी कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरीके की हायरार्की होनी चाहिए। हायरार्की का मतलब लेवल होना चाहिए, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरीके से। बरानी ओपोजेस प्रमोशन ऑफ लो बॉर्न इंडिविजुअल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बरानी समझता था कि जो इंडिविजुअल एक लो बॉर्न होता है, मतलब कि वो ब्लू ब्लड में बिलीव करते थे, जैसे कि बलबन बिलीव करता था कि एक नोबल ब्लड होना चाहिए, उस तरीके की ही एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की के अंदर एक आदमी की पोजीशन होनी चाहिए, और लो बॉर्न इंडिविजुअल का प्रमोशन एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होना चाहिए, ऐसा बरानी कहता था। ही बिलीव्ड दैट नोबल बॉर्न ऑफिशियल्स ब्रिंग ऑनर, और जो लो बॉर्न होते हैं वो डिसग्रेस लेकर आते हैं। तीसरा पिलर है उसका किंगशिप। 2 पिलर्स थे, कॉन्क्वेस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन, और इन दोनों की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी के ऊपर डिपेंड करती थी, और ये एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्क्वेस्ट जो कि स्ट्रॉन्ग आर्मी पर डिपेंड करती थी, ये किंगशिप के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर थे।
सोर्सेज ऑफ लॉ, 4 ट्रेडिशनल इस्लामिक सोर्सेज की बात हुई है। एक है कुरान, दूसरी हदीथ, इजमा मतलब कंसेंसस, कियास मतलब रीजनिंग। ये 4 ट्रेडिशनल इस्लामिक सोर्सेज हैं जिनके ऊपर लॉ टिका हुआ है। 5वां एक और ऐड होता है जवाबित, मतलब कि स्टेट लॉज। स्टेट लॉज के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक तो नॉन रिलीजियस होना चाहिए वो ओरिजिन में, लेकिन शरीयत को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब कि जवाबित यानी स्टेट का कोई भी लॉ सेक्युलर होना चाहिए, लेकिन जो हमारा इस्लाम है या शरीयत है उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी, बरानी ने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को रेगुलेट करना जरूरी है ताकि लॉयल्टी फॉस्टर हो पाए। 5वां पॉइंट बनानी के हिसाब से इंडिविजुअल और जस्टिस, इंडिविजुअल राइट्स और जस्टिस के ऊपर ये था कि बीवी, बच्चे, स्लेव्स और जो पुराने सर्वेंट्स हैं इनके राइट्स को रिकग्नाइज करके उनके हकों को दिलाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, एक स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये जरूरी मानता था बरानी के पनिशमेंट, जिसमें कि कैपिटल पनिशमेंट, डेथ इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। 6th इसका पॉइंट है कि जो मिडीवल पीरियड की इस्लामिक किंगशिप है, वो किंगशिप का या फिर वो स्टेट के फॉर्मेशन का या पॉलिटिकल थॉट का जो स्ट्रक्चर है वो इंडियन सोसाइटल कंडीशंस के अंदर फिट इवेंचुअली एंड ग्रेजुअली वो फिट इन कर गया था। इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बनती है क्योंकि अल्टीमेटली जो मिडीवल इंडिया के अंदर नई नई चीज़ें आती हैं, क्योंकि हमारा इंडिया क्या माना जाता है, ये एक मेल्टिंग पॉट माना जाता है। मेल्टिंग पॉट का मतलब ये है कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग जोग्राफी से, अलग अलग टोपोग्राफी से, अलग लैंग्वेजेस के, अलग बिलीफ के लोग आते हैं और यहाँ पे मेल्ट इन करते हैं और एक साथ यूनिटी के साथ रहते हैं। तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इस बात की ये है कि इवन तो एंशिएंट पीरियड में हमारा जो पॉलिटिकल थॉट था वो कुछ और था जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। मिडीवल पीरियड में एक बिल्कुल अलग थॉट आया और वो भी इंडियन सोसाइटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग इवॉल्व होता गया। सेकंड जो इम्पोर्टेंट लिटरेचर का पीस है जो हम पढ़ते हैं वो है आईन अकबरी बाय अबुल फजल। आईन अकबरी को अबुल फजल ने मुगल पीरियड के टाइम पे लिखा था और अकबर के अबुल फजल एक इम्पॉर्टेंट एडवाइजर था। इस्लामिक और हिंदू ट्रेडिशंस दोनों में ही उसको एक्सपर्टीज थी। और आईन अकबरी के इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ क्या हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहला तो जो हमने पहले भी एंशिएंट टाइम में भी माना जाता था कि किंगशिप की डिवाइन थ्योरी, रॉयल्टी माना जाता था कि डिवाइन लाइट है जो कि भगवान ने किंग के ऊपर स्प्रेड करी है। फरेजिदी का मतलब होता है डिवाइन लाइट। दिस लाइट कम्स डायरेक्टली टू द किंग और इसके लिए कोई इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं थी। जैसे कि अर्लियर पीरियड में बहुत सारे यज्ञ, हवन, रिचुअल्स परफॉर्म करके पंडित या फिर ब्राह्मण इंटरमीडियरी बनता था गॉड और किंग के बीच में, और किंग की किंगशिप को एक ठप्पा लगाता था और उसकी डिविनिटी को एक ठप्पा लगाता था। उस तरीके से मिडीवल पीरियड में इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं थी। ये माना जाता था कि किंग के ऊपर डिवाइन लाइट भगवान ने खुद ग्रांट करी है। सेकंड पॉइंट है आइडियल किंग वर्सेस अ सेल्फिश रूलर। एक सच्चा किंग फादर फिगर होता है, कंसर्न्ड विद पब्लिक वेलफेयर, और वो पब्लिक के लिए हमेशा काम करता है। एक सच्चे किंग को जस्टिस, विजडम और कंपैशन से काम करना चाहिए, ऐसा अबुल फजल ने आईन अकबरी में बोला है। रिलीजियस स्कॉलर्स के बारे में और उनके रोल के बारे में लिखते हुए बोला है कि उलेमा और मुज्तहिद्स जो होते हैं वो अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं और डिवाइन लॉ को इंटरप्रेट उलेमा और मुज्तहिद के थ्रू एक किंग को नहीं करना चाहिए, बल्कि अबुल फजल ने कहा कि किंग को अपने आप लॉज को इंटरप्रेट करना चाहिए बिना किसी उलेमा या मुज्तहिद के इंटरफेरेंस के। आखिरी पॉइंट है रैशनलिज्म एंड एनलाइटनमेंट। ये जो मिडीवल पॉलिटिकल थॉट है ये एक रिफ्लेक्शन, एक
क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करती है, और ये भी इनकरेज करती है कि ब्लाइंड बिलीफ जो है वो नहीं होना चाहिए, और रिलीजियस फेनेटिसिज्म के भी खिलाफ बात करती थी। टू कंक्लूड हम ये कह सकते हैं कि जो बरानी है वो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स हायरार्किकल स्ट्रक्चर में बिलीव करता है, जिसमें स्टेट इस्लामिक लॉ को सर्व करता है। ऑन द अदर हैंड जो अबुल फजल है वो थोड़ा रैशनलिस्ट है, थोड़ा ह्यूमनिस्ट है, डिवाइन किंगशिप में बिलीव करता था, इंक्लूसिव वैल्यूज रखता था। तो दोनों थिंकर्स जो हैं उन्होंने इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट को शेप किया है और इंडिया की डाइवर्स कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कंट्रीब्यूशन दी है। अब फाइनली अगर आप एग्जाम में एक छोटा सा माइंड मैप ये बना के आ जाओगे तो फिर इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट इन मिडीवल इंडिया। पहले आप फेजेस बताओगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट के। इस्लाम in India marked a new and direct phase and Quran was viewed as a final authority। उसके बाद आप दोनों टेक्स्ट जो हमने पढ़े हैं उनको लिख के और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ब्रीफ में लिख सकते हो, जैसे ज़ियाउद्दीन बरानी फतवाए जहांदरी, गवर्नेंस एज पार्ट टू गॉड वाज द फर्स्ट पॉइंट। इनके आप हायरार्की की इंपॉर्टेंस बताओगे, 4 चीज़ें जिसके ऊपर बेस था, कुरान, हदीद, कियास और लीमा, और उसके बाद जवाबित जो कि स्टेट लॉज था वो नॉन रिलीजियस लॉ होना चाहिए बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव नीड, और इंडिविजुअल राइट्स की रिकग्निशन। अबुल फजल ने आईने अकबरी में क्या बोला, डिवाइन नेचर होना चाहिए किंगशिप का, ट्रू किंग जो है वो सेल्फिश रूलर नहीं होता, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है, और डिवाइन लॉ का इंटरप्रेटर होता है राजा। फाइनली आप प्लूरलिस्टिक ट्रेडिशन के बारे में बात करोगे एंशिएंट इंडिया की, कंपैरिजन की तरीके से ये काम करेगा, जैसे कि इसमें आप पॉइंट लगोगे कि एंशिएंट इंडिया में डाइवर्स पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे जिसने अलग अलग रिलीजन्स को शेप किया, अलग अलग रिलीजन्स ने पॉलिटिकल थॉट को शेप किया, द अदर वे अराउंड। और ऐसा नहीं था कि एक सिंगल रिलीजियस टेक्स्ट था जो हमारे पॉलिटिकल थॉट का बेसिस बना। एंड फाइनली आप इसको ऐसे पॉइंट्स बना के आओगे तो यू विल फेच गुड मार्क्स। दैट्स इट, थैंक्स लॉट।